था, ठीक है ना। और बताया था कि इसके 2 टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन कौन से, एक चापर चुपिंग पुल और एक एशुलन संस्कृति, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चापर चैपिंग पेबल कल्चर, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे चापर चोपर के? तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। अतः इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा दी गई। समझ में है क्यों सोहन संस्कृति की संज्ञा दी गई? पेबुल पत्थर के उन टुकड़ों को कहा जाता है जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, ठीक है ना। पेबुल जो होता है पत्थर के उन टुकड़ों को कहा जाता है जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। अतः इनका आधार गोल मटोल होता है। चापर बड़े आकार के उस उपकरण को कहते हैं जो पेबुल से बनाया जाता है। चापर एवं पेबुल उपकरणों के प्राप्ति के आधार पर ही इसे चापर चैपिंग पेबुल संस्कृति नाम दिया गया है। हैंड्स एक्स संस्कृति, मद्रास के समीप बदमदुरै एवं अतीर पक्कम आदि स्थानों से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन्हें साधारण पत्थरों के कोर एवं फ्लैट प्रणाली से निर्मित किया गया है। क्लीवर एवं स्क्रैपर आदि भी इस संस्कृति के अन्य उपकरण हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत के विभिन्न भागों से पुरापाषाण युगीन संस्कृति के अनेक केंद्र खोजे जा चुके हैं। उनमें प्रमुख हैं एशुलियन संस्कृति। भारत में अति प्राचीन पाषाण उपकरण एशुलियन संस्कृति के प्राप्त हुए हैं। एशुलियन संस्कृति के साक्ष्य गंगा के मैदान, उत्तर पूर्वी भारत एवं भारत के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी भूभाग देखने को मिलते हैं। गुफाओं तथा पठारी भागों में भी इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उपलब्ध साक्ष्यों में हस्त कुल्हाड़ियाँ, विदारक, पापड़ी पत्थर उपकरण मुख्य हैं। संभवतः उक्त उपकरणों का उपयोग आखेट करने एवं कंदमूल जड़ों को एकत्रित करने में किया जाता होगा। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एशियोलन संस्कृति के निर्माता आखेट एवं खाद्य संग्रह कर जीविकापार्जन करते होंगे। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भी संकेत मिलता है कि इस संस्कृति के निर्माता हाथी, गाय, बैल, दरियाई घोड़ा, सूअर, हिरन आदि पशुओं का आखेट करते थे। एशुलियन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल की एक प्रमुख संस्कृति है जो कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व की भूगर्भिक साक्ष्यों एवं तुलनात्मक संस्कृति अध्ययन के आधार पर आंकी गई है। सोहन संस्कृति। सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से इस नदी क्षेत्र का विशेष महत्व है। 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया महोदय ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण का उपकरण प्राप्त किया। तत्पश्चात सन 1925 में डी टारा एवं पीटरसन महोदय के नेतृत्व में आए एक कैम्ब्रिज अभियान दल के भारत ने उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और शिवालिक की पहाड़ियों का सर्वेक्षण कर उत्तर भारत में एशुलियन संस्कृति के समकालीन एवं नवीन पाषाण संस्कृति के पाए जाने की घोषणा की, जिसे सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृति भी निम्न पुरापाषाण काल का ही प्रतिनिधित्व करती है। सोहन संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता पेबुल के चापर उपकरणों के साथ साथ हस्ते कुल्हाड़ियाँ, विदारक एवं खुरचन यंत्र आदि की प्राप्ति है। संभवतः इस प्रकार के उपकरणों की उपलब्धि विश्व के अन्य पुरा स्थलों से देखने को नहीं मिलती। निम्न पुरापाषाण काल के प्राप्त उपकरण मुख्यतः द्वितीय हिम युग के हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक कागार या वैदिकाएँ जलवायु शुष्क होने पर जब नदियों का पानी घट जाता है या दिशा बदल देता है तब उनके किनारों पर ढालू जमीन निकल आती है। इसी को कागार एवं वेदिका कहा जाता है बन गई, ठीक है। निम्न पुरापाषाण युगीन मानव में सामान्यतः जल स्रोतों के नजदीक प्रवास की प्रवृत्ति देखी गई। इन्होंने पाषाण उपकरणों का प्रयोग आखाट, आत्मरक्षा, कंदमूल एकत्रित करने में प्रमुख रूप से किया। यह मानव वस्त्र एवं लिपि ज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ था। इस समय मानव पूर्णतः प्रकृति आश्रित और छोटे छोटे समूहों में निवास करता था। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है ना। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के उपकरणों में निम्न पुरापाषाण
पाषाण काल की तुलना में तकनीकी क्रमबद्धता के साथ साथ पत्थर की गुणवत्ता में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इसका निर्माण फलक तथा ब्लेड पर किया गया। इसमें विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपर, ब्यूरियन, छिद्रक, हस्त, कुल्हाड़ियाँ, विदारक, क्लीवर आदि हैं। बहुसंख्यक कोट प्लेट तथा ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्ट्ज पत्थर से किया गया है। इनमें चट, चकमक, गोमेद, जेस्पर, फिलट जैसे मूल्यवान पत्थर प्रमुख हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब आदि में खोज निकाले गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में इस संस्कृति के सर्वाधिक अच्छे पुरास्थल हैं। भीमबेडका और आमपंचन गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र इस काल की प्रमुख संस्कृति धरोहर है। इसके लगभग 5000 पाषाण उपकरणों की उपलब्धता आंकी गई है। निम्न पूरा पाषाण की भांति इस संस्कृति में निर्माण की पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे। खाद्य संग्रह और आखेट जीवन यापन का प्रमुख साधन था। गुफाओं में आवास से परिचय की यह प्रारंभिक अवस्था थी। ठीक है, अब अगले वीडियोस में यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण कालीन हो गया, यहाँ पे उच्च पूरा पाषाण कालीन है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिए। ये थोड़ा सा ये चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण इस संस्कृति के साक्ष्य बेलन घाटी, सोन नदी घाटी जो हम लोग डेहरी ऑनसोन, सोन नदी घाटी, बाघार एवं भीमबेडका की गुफाओं, रेणुगुंटा जिला, चित्तूर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं कर्नाटक आदि अनेक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति का प्रमुख उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई से दूनी होती है। ब्लेड के साथ साथ उपयुक्त वर्णित स्थलों के कुल स्क्रैपर, वेदक और छिद्रक भी मिले हैं। इनके निर्माण में चट, जेस्पर एवं फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया है। उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति परंपराओं में पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अस्थियों से निर्मित उपकरणों में खुरचन, अंत्र, छीन एवं रुखानी, छिद्रक, वेदक तथा धाराधार उपकरण मिलते हैं। और ये देखिए मैप है, चित्र भारत में प्रस्तुत युग के महत्वपूर्ण स्थल को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए चैप्टर खत्म होने वाला है। इस काल में अपेक्षाकृत अधिक कला और चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थलों में शुतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशी पर चित्रकारी किया हुआ। ठीक है, भीमबेडका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं। वाकड़कर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। इनसे उच्च पूरा पाषाण कालीन मानव की कलात्मक अभिरुचि सांकेतिक होती है। इनका जीवन यद्यपि आखेट एवं खाद्य संग्रह पर ही आधारित था, परंतु यह अब अस्थायी आवास की ओर अग्रसर थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि पूरा पाषाण कालीन मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, अभी तक वह उत्पादक नहीं था। इनका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। इनके व जंगली जीवन के रहन सहन में कोई विशेष अंतर न था। ये प्रधानतः आखेट एवं खाद्य संग्रह की अवस्था थी। इनका भोजन मांस एवं कंद मूल मात्र था। अग्नि के प्रयोग में अपरिचित होने के कारण मांस कच्चा ही खाते थे। निश्चित निवास के अभाव में यावारी अथवा खानबदोश घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। कृषि, पशुपालन, लिपि ज्ञान और बर्तनों के निर्माण से पूरा पाषाण कालीन मानव अनभिज्ञ था। अब ये देखिए आपने पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और फिर ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। और जो भी नहीं समझ में आता है प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए। ओके, वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, हम लोग का चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टेल मी कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच।